नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और ये इंडिया गेट वही इलाका है जहां बीते दिनों एक ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिला जो कि वायु प्रदूषण प्रोटेस्ट जो है टुकड़े टुकड़े गैंग में कब बढ़ जाता है ये समझ नहीं आता, और जिसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। दरअसल पूरा मामला शुरुआत होता है राजधानी दिल्ली के उस दौरान जब वायु प्रदूषण जो है आज दिल्ली में 10वां दिन है, तब भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां के AQI लेवल की बात करें तो 350 प्लस AQI फिलहाल में यहां का बताया जा रहा है, जो कि लगातार फॉगिंग और तमाम चीजें यहां पे चल रही हैं। पर हालांकि तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पहुंचे। इससे पहले भी एक एयर पॉल्यूशन को लेके राजधानी इंडिया गेट पर जब प्रोटेस्ट हुआ था तब दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को डिटेन किया गया था। और दरअसल प्रोटेस्ट जब एयर पॉल्यूशन के लिए होते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कैसे बढ़ जाते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। जब दिल्ली में पहली बार एयर पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ उस दौरान डॉग लवर्स इंडिया गेट पे खड़े हो जाते हैं, सरकार विरोधी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में नारे लगाते हैं, डॉग्स के लव की बात करते हैं। पर जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें साफ तौर से कहता है जो भी डॉग लवर है वो सुप्रीम कोर्ट में 25,000 रुपए जमा करे और जो भी एनजीओ है एनजीओ 2 लाख रुपए जमा करे ताकि डॉग्स के लिए बेहतर सुविधाएं ABC सेंटर जो है दिल्ली में बनाया जा सके। पर इसके बाद बीते दिनों रविवार को इंडिया गेट पे एक और प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के दौरान जो है देखा यह जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पे आते हैं और नारा लगाते हैं, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। आखिर कौन है ये हिडमा जिसके लिए राजधानी दिल्ली में टुकड़े टुकड़े गैंग इंडिया गेट पे खड़े होकर नारे लगाते हैं। और जब दिल्ली पुलिस डिटेन करती है, पटियाला हाउस कोर्ट से जब इनको 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो लोगों का कलेजा फट जाता है। आपको बता दें कि हिडमा वही एक माओवादी है, वही छत्तीसगढ़ का एक माओवादी है जिसके ऊपर भारतीय सुरक्षा बलों के कई जवानों को मारने के गंभीर आरोप हैं। और ये सिर्फ आरोप नहीं, आरोप सिद्ध भी हैं, क्योंकि हिडमा के द्वारा लगातार कई ऐसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी कामों को अंजाम दिया गया जिसमें सुरक्षा बलों की जान गई है। 70 प्लस अगर डेटा देखा जाए तो सुरक्षा बलों की हिडमा के कारण जान गई थी, जिसके लिए राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, ये नारा कहीं ना कहीं JNU के उसी नारे की तरह लगता है जिस तरह से ये नारे लगाए गए थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा। अब एक बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग उन लोगों का समर्थन क्यों करती है जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, देश में मौवाद की स्थिति फैलाते हैं, सुरक्षा बलों की जान लेते हैं। हिडमा के समर्थन में जो लोग आए थे उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया था, उनको घसीटा गया था इंडिया गेट से, जिसके बाद यहाँ पे लोग काफी रोष भी मना रहे थे। आज तारीख 25 नवंबर है। 25 नवंबर पे भी हिडमा के विरोध में जो लोग दिल्ली पुलिस पे पेपर स्प्रे करते हैं, दिल्ली पुलिस के विरोध में नारे लगाते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के विरोध में नारे लगाते हैं और हिडमा का समर्थन करते हैं, उनके विरोध में आज यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होना था। पर हालांकि राजधानी दिल्ली में BNS 356 लागू होने के कारण 326 लागू होने के कारण उन तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है, जो कि जहां पे एक जगह पे 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते या फिर प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट साइट में हो सकता है, जैसा कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर है। पर अभी भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राजधानी में टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कहा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के डिबेट्स आप देख रहे होंगे, आखिर वो हिडमा के समर्थन में क्यों आते हैं? वो भी ऐसा एक इंसान जिसके ऊपर भारत के सुरक्षा बलों की जान लेने के आरोप हैं, कई गंभीर मामलों में उस पे मामले दर्ज हैं तमाम छत्तीसगढ़ के थाने में। बीते दिन जब हिडमा का एनकाउंटर किया गया था उसमें हिडमा की जान गई थी, हिडमा की पत्नी के मौत के घाट उतारा गया था छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त कार्रवाई में। और उसके अलावा 7 और ऐसे लोग थे जो कि हिडमा के साथ ही संगी बताए जा रहे थे, उनका भी एनकाउंटर किया गया था। अब ऐसे इंसान की जब जान ली जाए, जब ऐसे इंसान का एनकाउंटर किया जाए तो राजधानी दिल्ली में हिडमा के समर्थक आ जाते हैं और हिडमा के लिए नारे लगाते हैं। हालांकि जब आज विरोध में प्रदर्शन इंडिया गेट पे होने वाला था उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि राजधानी दिल्ली में BNS 326 लागू है, जिसके तहत जो है इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी फिलहाल आने वाले दिनों तक। और अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राजधानी दिल्ली में वायु प्रदर्शन को लेके प्रोटेस्ट किए जाते हैं, वायु प्रदूषण के लिए प्रोटेस्ट के लिए इन इंडिया गेट के इलाकों को घेरा जाता है, तो आखिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कहां से आ जाते हैं और हिडमा के नारे लगा देते हैं?
इस वक्त भी मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ, तमाम सुरक्षा बल मौजूद है यहाँ पे। बीते रविवार से जो है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से दिल्ली हालांकि पहले से रेड अलर्ट पर थी, पर इसके बाद भी जब ऐसे प्रोटेस्ट हो जाते हैं जहाँ पे माओवादी आतंकवादियों का समर्थन किया जाए, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक हो जाता है इस राजधानी दिल्ली के लिए और उन लोगों के लिए जो इसके समर्थन में उतर आते हैं, उन लोगों के लिए जो इनके लिए ट्वीट भी करने लगते हैं। फिलहाल इंडिया गेट का माहौल अगर देखें तो तमाम सुरक्षा बल मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस अपने अलर्ट मोड पर है, तमाम जगहों पर चेकिंग चल रही है। कल देर रात पटियाला कोर्ट में उन तमाम लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुल संख्या जो है 30 लोगों की बताई जा रही थी, पर फिलहाल अभी 8 लोगों को ही न्यायिक हिरासत में पटियाला कोर्ट के द्वारा भेजा गया है। बहरहाल इस पूरी खबर की राय आप कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।